विधि व्यवस्था की बात है तो विधि व्यवस्था जो है एक ऐसा गंभीर विषय है जिसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। 20% अपराध में कमी आई है, चाहे वो छिनताई हो, चोरी हो, लूट हो। अब यदि मान लीजिए कि यदि कोई क्राइम हुआ, लेकिन ये सरकार और हमारा प्रशासन ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देगा, जिसको हम संगठित अपराध कहते हैं। लेकिन यदि किसी ने किसी की हत्या की तो उसको विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाना सरकार का दायित्व है। और अभी हम लोग 204 कैमरा लगाने जा रहे हैं। 204 हम सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं, जो कैमरा इस जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र में जो भी लोग अपराध करेंगे वो कैमरे के जद में आएंगे। पुलिस जो सही काम करेगी उसके साथ खड़ा रहूँगा, और यदि दमनात्मक काम कोई भी अधिकारी करेगा तो उसके खिलाफ में हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। विधि व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि भाई विधि व्यवस्था गिर गया, मंत्री इस पर कुछ बोलते नहीं हैं। मंत्री बोलते हैं जिसमें चाहते हैं उसमें कार्रवाई होती है, नहीं चाहते हैं नहीं होती है। मतलब अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को रूल करते हैं। आप इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? आपको सब कुछ पता है, लगातार ये आप पर ये हमले होते रहे। नहीं, हमले तो होना स्वाभाविक है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। जिंदा आदमी का ना कोई विरोध करता है, मरा आदमी का कोई विरोध करता है? अरे मर्द ना है कि कोई कायर और कमज़ोर हैं कि डर के घर में जाके छुप जाए। यहाँ तो ऐसे ऐसे शहर में लोग हैं कि सुबह गलियाता है, हमको सुबह गलियाता है और शाम को फ़ोन करके बोलता है कि भाई जी माफ़ कर दीजिए। तो हमने कहा काहे माफ़ कर दीजिए, अच्छा ना है आप लोग गाली दीजिए तो उतना बढ़िया बात है। हम बैकवर्ड आदमी हैं, कमज़ोर वर्ग के आदमी हैं, गाली दिए ठीक है, क्या दिक्कत है? हम तो गाली खाने के लिए बैठे हैं। हमारा बाप दादा लोग भी तो गाली खाया था, तो आप लोग हम लोग को भी दे रहे हैं तो अच्छा है। हमारा समाज के लोग देखेगा कि एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो कैसे आपको पेट में दर्द होता है। और जहाँ तक देखिए विधि व्यवस्था की बात है तो विधि व्यवस्था जो है एक ऐसा गंभीर विषय है जिसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अभी 20% क्राइम में कमी आई है। छिनताई करने का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप सारे आंकड़े, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, और आपके माध्यम से लोग, जनता आपको सुनती है, समझती है। 20% अपराध में कमी आई है, चाहे वो छिनताई हो, चोरी हो, लूट हो। अब यदि मान लीजिए कि यदि कोई क्राइम हुआ, लेकिन ये सरकार और हमारा प्रशासन ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देगा, जिसको हम संगठित अपराध कहते हैं। संगठित अपराध बहुत खतरनाक है। अब यदि कोई जाकर अपने छत से किसी को आत्महत्या करनी है, अब हम रोक रहे हैं, बाबू भैया मत करो, सुबह समझाया, शाम समझाया, अब वो जाके रात में जाके छत से कूद जाएगा, उसको हम क्या करेंगे भाई? लेकिन यदि किसी ने किसी की हत्या की तो उसको विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाना सरकार का दायित्व है। और यदि कोई ग्रीवियस क्राइम होता है तो उसको स्पीडी ट्रायल कराकर उसको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आईपीसी के सेक्शन मजबूत लगाकर सीआईपीसी के तत्वाधान से उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराना यह सरकार का दायित्व है। तो ये दायित्व का निर्वाह हो रहा है। आप बताइए ना, शहर में भी क्राइम बढ़ा है कि घटा है? आप खुद देख के बताइए। और अभी हम लोग 204 कैमरा लगाने जा रहे हैं। 204 हम सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं, जो कैमरा इस जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र में जो भी लोग अपराध करेंगे वो कैमरे के जद में आएंगे, तो इससे अपराध का ग्राफ और घट नहीं। हस्तक्षेप क्यों नहीं करेंगे? अब मान लीजिए हमको तो पुलिस मार मार के पीट पीट के नेता बना दिया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे ही टाइप का आदमी निकलेगा। अब किसी को पुलिस यदि बिना कारण का जुल्म करेगा तो जो उग्रवादी भी तो ऐसे ही ना बनता है कि जब कोई बहुत जुल्म होता है, नहीं सकता है, तो हथियार उठाता है। तो यदि हम क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, और मेरे संज्ञान में आएगा कि किसी पुलिस के लोगों ने कहीं पर कोई जो है 304 का केस है उसको 302 कर दिया, और जो है 353 के 354 का केस को 376 कर दिया, तो मैं नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा? मौन समर्थन दे दूंगा? बिल्कुल रहना होगा। पुलिस जो सही काम करेगी उसके साथ खड़ा रहूँगा, और यदि दमनात्मक काम कोई भी अधिकारी करेगा तो उसके खिलाफ में हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसलिए डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, गलत न करेंगे, न करने देंगे। धन्यवाद।